नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में एक नाम आजकल हर तरफ छाया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं। इसका AUM यानी इसमें लोगों का लगाया हुआ कुल पैसा है लगभग 38,800 करोड़ रुपए। अरे ये इतना ज्यादा है कि अगर आप इस कैटेगरी के अगले 10 फंड्स का पैसा मिला भी दें तो भी इसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। और तो और पिछले 7 सालों में ये 33% की सालाना रफ्तार से बढ़ा है। मतलब कुछ तो खास बात है इसमें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या है? क्यों इतने सारे लोग इस फंड पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। एक एक करके इसकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ हाइप है या वाकई इसमें दम है। देखिए, किसी भी फंड को परखने का सबसे पहला तरीका है उसके रिटर्न्स और रिस्क को देखना। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ये फंड असल में मई 2018 में एक मल्टी एसेट फंड बना था। उससे पहले इसकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। तो इसकी सही परफॉर्मेंस समझने के लिए हम मई 2018 के बाद के डेटा को ही देखेंगे। तो जब रिटर्न्स की बात आती है भाई, ये फंड तो चमकता है। अगर हम जनवरी 2019 से 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखें तो इसने लगभग 27% का सालाना रिटर्न दिया है और इस परफॉर्मेंस के साथ ही अपनी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आता है। ये वाकई में एक बहुत ही दमदार प्रदर्शन है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ शानदार रिटर्न्स देख लेना काफी नहीं होता। ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, और वो दूसरा पहलू है रिस्क। और यहीं पर आकर तस्वीर थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन बेहतरीन रिटर्न्स के साथ साथ इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से नापें, जो फंड के उतार चढ़ाव को बताता है, तो ये अपनी कैटेगरी का तीसरा सबसे वोलेटाइल मतलब अस्थिर फंड है। साफ है, ज्यादा रिटर्न के लिए यहां ज्यादा झटके भी सहने पड़ते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो है इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मतलब जब बाजार गिरता है तब ये क्या करता है। तो देखिए, जनवरी 2019 से अब तक 9 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी 500 गिरा, और उन 9 में से 8 बार इस फंड ने मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है। और कमाल की बात तो ये है, कई बार तो ऐसा हुआ कि मार्केट लाल निशान में था और इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि फंड ने क्या किया है। अब सवाल ये है कि इसने ये कैसे किया, इसके पीछे की रणनीति क्या है। चलिए अब इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरते हैं। इसके एसेट एलोकेशन को देखते ही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इसका झुकाव इक्विटी यानी शेयर्स की तरफ बहुत ज्यादा है। ये फंड अपना 64 से 75% पैसा इक्विटी में लगाता है। दूसरी तरफ डेट में इसका निवेश काफी कम है, सिर्फ 7 से 15%, और बाकी का पैसा गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों में जाता है। और जब हम इसकी तुलना बाकी मल्टी एसेट फंड से करते हैं तो ये बात और भी क्लियर हो जाती है। जहां बाकी फंड्स औसतन 55 से 66% इक्विटी रखते हैं, वहीं ये फंड 64 से 75% तक रखता है। इसी को कहते हैं इक्विटी टिल्ट। और यही वो वजह है जिससे हमें इसके हाई रिटर्न्स और हाई वोलेटिलिटी दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब जरा पोर्टफोलियो के हर हिस्से को और करीब से देखते हैं कि आखिर फंड मैनेजर शंकरन नरेन इक्विटी, डेब्ट और बाकी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। इक्विटी वाले हिस्से में इनकी स्ट्रैटेजी काफी दिलचस्प है। ये ज्यादा पैसा लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में लगाते हैं, करीब 69 से 92% तक। ये एक तरह से रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका है, लेकिन साथ ही ग्रोथ का मौका भी नहीं छोड़ते। हाल के सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश बढ़ाया है, जो अब करीब 19% और 11% हो चुका है। अब डेब्ट वाले हिस्से को देखें तो यहां इनका रवैया एकदम सतर्क और कंजर्वेटिव है। इसका यील्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी के एवरेज के बराबर ही है और ये छोटी अवधि के बॉन्ड्स पसंद करते हैं। मतलब साफ है, फंड अपना बड़ा दाव इक्विटी पर लगा रहा है और डेब्ट वाले हिस्से को सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए रखा गया है। यहां कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया जा रहा। इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, लेकिन अब बारी है इस फंड के सीक्रेट वेपन की, वो चीज जो शायद इसे बाकियों से थोड़ा अलग बनाती है। और वो सीक्रेट वेपन है इसकी टैक्टिकल चालें। सबसे बड़ा एग्जांपल सिल्वर। देखिए, जुलाई 2022 में फंड के पास 0 सिल्वर था।
फिर जनवरी 2023 में इसने अचानक 4.17% का इन्वेस्टमेंट सिल्वर में कर दिया और उसके बाद सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। और जैसे ही लगा कि गेम पलट सकता है, जनवरी 2024 तक के सिल्वर से पूरी तरह बाहर, मतलब रैली शुरू होने से ठीक पहले एंट्री और करेक्शन से ठीक पहले एग्जिट। ये एक कमाल का टैक्टिकल मूव था। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, फंड ने सिल्वर पर काफी स्मार्ट टैक्टिकल कॉल ली है। सिर्फ इसी एक चाल ने फंड की परफॉर्मेंस को एक जबरदस्त बूस्ट दिया और ये भी दिखाया कि इसका मैनेजमेंट कितना अलर्ट और प्रोएक्टिव है। तो हमने रिटर्न देख लिए, रिस्क समझ लिया और स्ट्रैटेजी को भी डीकोड कर लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस फंड की असली पर्सनैलिटी है क्या। तो इस फंड का डीएनए क्या है? नंबर 1, ये ग्रोथ के लिए इक्विटी पर बड़ा दांव लगाता है। नंबर 2, उस रिस्क को कम करने के लिए लार्ज कैप कंपनियों का सेफ्टी नेट यूज करता है। नंबर 3, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए डेब्ट का इस्तेमाल बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से करता है। और नंबर 4, इन सब के ऊपर सिल्वर जैसी स्मार्ट टैक्टिकल चालें वो एक्स फैक्टर हैं जो इसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स देती हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सही है। इसका जवाब देखिए, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ये उन लोगों को सूट कर सकता है जो इक्विटी का अच्छा खासा एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन साथ में एक अनुभवी मैनेजर के स्मार्ट फैसलों का फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।